नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। सुखी कोई नहीं है इस संसार में, अगर कोई सुखी है तो इस भगवान दे नाम जप करने वाला। प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान समाधि वाले महाराज जी, उन्होंने बहुत तपस्या की है। इतनी तपस्या उन्होंने दी है कि अज जो भी असी कमाई खा रहे हैं उन्होंने कमाई खा रहे हैं। साड़ी साधना नहीं हैगी, जो साधना है उन्होंने साधना हैगी। प्रेम मंदिर पानीपत का पहला एक ऐसा मंदिर है जहां सब कार्य महिलाएं ही करती हैं। पुरुष सिर्फ मैनेजमेंट कमेटी में हैं। वर्तमान में 30 महिला देवी मंदिर से जुड़ी हुई हैं। इसमें बुजुर्ग, मानसिक रूप से कमजोर, अकार बाल ब्रह्मचारी भी हैं। मंदिर के बाकी सब काम महिलाएं ही करती हैं। महावीर बाजार में बने प्रेम मंदिर में आज से 3 दिन के लिए 103वां वार्षिक उत्सव शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में भारत के महान संत सत्संग की धारा बहाएंगे। मंदिर की गद्दी 103 साल पुरानी है। मंदिर की स्थापना 1920 में लैया शहर में हुई थी। बंटवारे के बाद पानीपत में बने इस मंदिर की 1957 में नींव रखी गई। मंदिर में एक अनूठी परंपरा शताब्दी वर्ष से चली आ रही है। मंदिर में गद्दीशीन सिर्फ महिला ही होती हैं। ये नियम पहली गुरु शांति देवी महाराज ने बनाया था। इसके पीछे की कहानी के बारे में मंदिर के ट्रस्टियों ने बताया कि 1920 में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्हें मजबूत करने के लिए पहली गुरु शांति देवी महाराज ने नियम बनाया था कि गद्दीशीन महिला ही गुरु होंगी, ताकि महिलाओं के हक की आवाज उठाई जा सके और उस समय की महिला विरोधी कुरीतियों को खत्म किया जा सके। गद्दी पर महिला ही गुरु हो, ये परंपरा आज तक कायम है। मंदिर में वर्तमान में 5वीं गुरु कांता देवी महाराज परमाध्यक्ष हैं। आने वाले समय में उनके बाद 6वें गुरु के रूप में उनकी उत्तराधिकारी प्रभा देवी महाराज गद्दी संभालेंगी। ये मंदिर जो है, इस मंदिर की स्थापना लैया जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ पर हमारे गुरुदेव प्रथम ने 1920 में स्थापना की थी, चलाया था। और ये था सिर्फ महिलाओं के लिए, के उत्थान के लिए, जो बाल विधवा या जो जिनको कोई नहीं समझता घर में रखने को तैयार था, गुरुदेव ने उनको अपने यहाँ शरण दी और वो अपने उनको जीवन का उनका उद्धार किया। हमारे यहाँ मूल जो है वो सनातन धर्म से है। यहाँ राम, कृष्ण, गुरु नानक देव सबका होता है, सबकी पूजा होती है। सनातन धर्म की जो पद्धति है, जो कार्य प्रणाली है, उस पर ही हम कार्य करते हैं। और दूसरी बात जो है कि यहाँ पर सिर्फ महिला ही गुरु होती हैं और आने को पुरुष भी आते हैं, मना नहीं है, पर यहाँ जो रहती हैं वो सिर्फ महिलाएं रहती हैं, स्त्रियाँ रहती हैं और पुरुषों के स्थान नहीं है। ये पुरुष जो हैं वो मैनेजमेंट और ऊपर की सेवा कार्य के लिए होते हैं। मत्था टेकने के लिए, दर्शन करने के लिए कोई भी जाति भेद नहीं है, कोई भी आ सकता है। इसका नामकरण भी वहीं लैया में हुआ था। प्रेम प्यार की भावना से इसका नाम रखा गया था श्री प्रेम मंदिर। प्रेम का मंदिर है, प्रेम का स्थान है। प्रेम से जो जीव आवे उसका ही कल्याण है। मैं रमेश कुमार असीजा इस मंदिर से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे जहाँ तक याद है 1952-53 से मुझे महाराज श्री की स्मृतियाँ और उनके साथ रहने का अनुभव मिला हुआ है। मुझे सौभाग्य मिला और मैं अपने आप को इस बात के लिए बहुत भाग्यशील समझता हूँ कि मुझे ऐसे गुरुदेव के चरणों में रहने का सौभाग्य मिला। एक लैया शहर है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़, पाकिस्तान में। वहाँ पर हमारे जो पहले पातशाही गुरु थे, उन्होंने संन्यास लेकर ये मंदिर वहाँ से शुरू किया था, आज से 103 साल पहले। उसके बाद जैसे विभाजन हुआ तो वो अपने वहाँ से मूर्तियाँ जो भी थी उसको लेकर पानीपत शहर में, क्योंकि ज़्यादा हमारे लैया के लोग आए थे,
यहाँ पर इन्होंने जहाँ पर आगे प्रेम मंदिर दोबारा स्टार्ट किया। और उसके बाद ये जो वर्तमान जो बिल्डिंग है 1957 से इस बिल्डिंग में हमारा मंदिर चल रहा है। और इतिहास पाकिस्तान से ये जुड़ा है भाई, हमारे जो लोग वहाँ हिंदू रहते थे वो सारे ज़्यादा कर पानीपत आ गए, दिल्ली चले गए, कानपुर चले गए, बहादुरगढ़ चले गए, झज्जर चले गए। वहाँ के सभी जो हमारे लोग आए हुए हैं इस प्रेम मंदिर से जुड़े हुए हैं सारे। वर्तमान जो है 30 के करीब देवियाँ हमारे मंदिर में रहती हैं। पहले कुछ ज़्यादा थी, अब कुछ कम हो गई हैं, क्योंकि अब जैसे परिवार नियोजन का टाइम के हिसाब से पहले बच्चे ज़्यादा होते थे, देवियाँ भी ज़्यादा आ जाती थी, अब बच्चे भी एक एक दो दो होते हैं हर एक के। उसी वजह से संख्या हमारे देवियों की कम हो गई। महिला महाराज बनाने के पीछे क्या है? महिला जो हमारे मोदी जी ने आजकल नारा दिया हुआ है महिला सशक्तिकरण का, शायद हमारे पहले गुरुदेव जो थे, पहले ही पातशाही जो गुरुदेव े उन्होंने आज से 100 साल पहले ये बात सोची थी कि महिला की जो स्थिति आज समाज में है उसको सुदृढ़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए उन्होंने जो भी ये गद्दी है वो महिला के नाम की हुई है। जो देवियाँ यहाँ रहती हैं वो उनमें से ही किसी को चुना जाता है। जो वर्तमान महाराज जी हमारे हैं श्री कांता देवी, श्रीमती कुमारी कांता देवी जी, वो बचपन से ही संन्यास लेके इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। और उनके उत्तराधिकारी जो हैं कुमारी प्रभा देवी जी, वो भी बचपन से ही संन्यास लेकर इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। लैया समाज में जन्म लेने वाले बच्चों के माता पिता गद्दीशीन गुरु से ही नामांकन करवाते हैं। अब तक हर साल सैकड़ों बच्चों के नामांकन वर्तमान गुरु ही करती आ रही हैं। पहले मंदिर समिति मंदिर से जुड़े कार्यक्रम व सत्संग देखते थे, लेकिन अब समिति खत्म करके ट्रस्ट बना दिया गया है। ट्रस्ट की मुख्य अध्यक्ष कांता देवी महाराज हैं। इसके बाद उनकी उत्तराधिकारी प्रभा देवी हैं। इसके अलावा 5 सदस्य और इस ट्रस्ट में हैं। इसमें चरणजीत सिंह रत्रा, परमवीर ढींगड़ा, रमेश असीजा, कृष्ण लाल ढींगड़ा, अनिल नंदवानी शामिल हैं। ये शुरू से मतलब पाकिस्तान से ही चलता आया है। हमारे जो बड़े महाराज जी हैं उन्होंने ही मतलब अपना स्थापित किया था। और आगे जो देवियाँ हैं सब इसमें रहती हैं। और ये सालाना यज्ञ, सालाना सम्मेलन कह लो, ये मतलब हमारे जितने भी अपने सेवक हैं या जितने श्रद्धालु हैं सबको एक एकत्रित करने के लिए, सबको एक प्रोग्राम देने के लिए, जैसे कि हर जगह होता है, हरिद्वार भी होता है, जैसे हरमिलापी जी का, और भी कई जगह होता है, सम्मेलन यज्ञ होते हैं। तो ये 3 दिन का हमारा यही होता है। इससे पहले हमारा 6 दिन का होता था। श्री हरमिलापी जी हरिद्वार के आते थे, वो 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक उनका होता था। और धीरे धीरे जैसे है मतलब थोड़ा टाइम की वजह से जो भी है उनको 3 दिन का 4 दिन का हो गया। मेरा नाम कृष्ण लाल ढींगरा है और मैंने जो कुछ भी पाया है इस महाराज जी के चरणों से पाया है। पहले मेरे पास कुछ नहीं होता था, आज बाबा की कृपा से जो भी है, महाराज जी की कृपा से सब कुछ है मेरे पास। और बड़ी मतलब मेहर है। मैं हरीश कुमार बजाज हूँ, बहादुरगढ़ रहता हूँ जी। हर साल यहाँ आता हूँ, सदस्य भी हूँ समिति का। और हमारे बुजुर्ग दादा लाई ये मंदिर से जुड़े हुए हैं जी। 13 फरवरी 1920 को लैया में हमारे फर्स्ट जो पहली पातशाही थी उन्होंने ये नींव रखी थी मंदिर की। तब से ये परंपरा सालाना सत्संग की चली आ रही है। 3 दिन का सम्मेलन होता है जी। मुख्य लक्ष्य जो इस मंदिर के हैं जी वो नारी का उत्थान है। पहले अशिक्षित होती थी नारी, उनको पढ़ाना लिखाना, उनका जो भी कोई गरीबी रेखा से आसपास होता है उनको उत्थान करना, पुनर्स्थापना करना और सारी उनको शिक्षित करना मेन जो कार्य है ये है। और यहाँ जो आप देख ही रहे हो कि कोई भेदभाव नहीं, प्रेम का मंदिर है, प्रेम का स्थान है। प्रेम से जो यहाँ आते हैं उनका होता कल्याण है। न जाने कितनी देवियाँ यहाँ से अपना कल्याण करके, नाम जप से, सेवा करके, स्वाध्याय करके और अपने अपने गोलोक गमन करके, और अब वर्तमान में भी देवियाँ यही कार्य कर रही हैं, सेवा कार्य कर रही हैं, पूरी तरह समर्पित हैं देवियाँ जी। अब आपको मिलवाते हैं कांता देवी महाराज से, जो बताती हैं कि वो जब मंदिर से जुड़ी तो परिवार के लोग नाराज थे, लेकिन बाद में वो भी मान गई। उन्होंने इस मंदिर में ही रहकर अपनी शिक्षा दीक्षा ली। महाराज जी बताती हैं कि यहाँ पर रात में पुरुष नहीं रुक सकते हैं और साथ ही गरीब परिवारों की पूरी तरह से मदद की जाती है।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਵਯ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਯज्ञोत्सव ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 130ਵਾਂ ਯज्ञोत्सव। ਪਹਿਲੇ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਹੁਣ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਸਹਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਦਰ ਲਈਆ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਈਆ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਨੀਪਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਵੀ ਜੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਉਹਦੇ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੈਂਟਸ ਤਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਫਰਾਕ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ? ਸਾਡੀ ਲਗਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜਿਸ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ? ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭयंकर। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਜੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ? ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਜੱਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜੱਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਏ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਬਸ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 वर्ष ਦੀ ਆਯੂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ 13 ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਸਟ ਬਣ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਥਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਭਗਵਾਨ ਸਮਾਧੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਚਾरों ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਨ ਦਾ ਕਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ, ਸਾਦਗੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਤਨਾ ਸਾਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਿਕ ਹੋ ਕੇ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ, ਪਤਲੇ पतले गरीबों ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ सफ़ेद वस्त्र ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਿਹਾ शुरू ਤੋਂ ही। सोमवार को इस कार्यक्रम का समापन होगा और समापन के इस अवसर पर शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ महाराज भानपुरा पीठ, महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद महाराज हरिद्वार, महामंडलेश्वर ज्ञानानंद महाराज, दयानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर गोपाल दास महाराज सहारनपुर, महंत अरुण दास महाराज हरिद्वार, स्वामी राधेश्याम महाराज रामायणी अयोध्या धाम आकार भक्ति स्वरूपा
गीता देवी महाराज आएंगी। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।